तो हेलो मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आपका ये पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है 2025 और 26 का मॉडल पेपर, मैं इसको आप सभी को सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को उस पेपर को सोल्यूशन के साथ बताऊंगा और आप लोग को मैं वादे के साथ बताता हूं कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपको अच्छा नंबर दिलाकर मानूंगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूं। पेपर में क्या है प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का जो ये पेपर है 2025 और 26 का है। 2025 और 26 का क्लास आपका 12 है और विषय सामान्य हिंदी। जो आपका 12 में होता है, एक सामान्य हिंदी होता है, एक साहित्यिक हिंदी। तो सामान्य हिंदी जो होते हैं आप सभी के वो साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं और साहित्यिक हिंदी को आप सभी के आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। तो आप लोग जरूर इस पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं और किस तरह से आपके पेपर में पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्या है। आप सभी का समय आप सभी को जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट समय मिलते हैं। इसमें आप सभी को क्या करना है, और आप सभी का जो पूर्णांक होता है हिंदी का 100 नंबर। यहाँ पर आप सभी को जिस तरह से क्लास 10th में मिलता था 30 नंबर, तो क्लास 12th में नहीं मिलता है 30 नंबर। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा। और देखिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप लोग 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग हिंदी के सब्जेक्ट में 15 मिनट पेपर को मत पढ़ना। आप लोग भले ही सभी सब्जेक्ट में पढ़ लेना, लेकिन हिंदी के सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि इसको आप लोग शुरू से करते जाओ, आए या फिर ना आए। लेकिन हिंदी जो शब्द होता है, हिंदी जो पेपर होता है, ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें जो भी होते हैं टॉपिक्स सब फिक्स टॉपिक होते हैं। इसलिए आप लोग जरूर इतना तैयार किए होंगे और आप लोग को यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग 15 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए ही देना, ना कि पढ़ने के लिए। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का जो खंड का कह रहा है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है, दूसरा नोट में कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। आप सभी को दोनों प्रश्नों को आप सभी को उत्तर देना है। अब इसी के बाद आप सभी का खंड क स्टार्ट होता है। खंड क में है और खंड ख में है। तो देखिए खंड क में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। तो भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है आप सभी का लक्ष्मण सिंह, आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद और इंसा अल्लाह खां और श्रीधर पाठक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, श्रीधर पाठक जो है ये आपका राइट आंसर है। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, पहला है आपका आनंद मठ, दूसरा है आप सभी का परीक्षा गुरु, फिर गबन है, इसका फिर तितली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट आप सभी का दूसरा, जो परीक्षा गुरु है आप सभी का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग नंबर कह रहा है कि जो आपके जयशंकर प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। तो पहला ऑप्शन है आप सभी का बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का मोहन राकेश, तीसरा है गोविंद बल्लभ पंत है और आपका चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो जो इसका राइट आंसर है प्यारे, तीसरा इसका राइट आंसर है, जो गोविंद बल्लभ पंत है ये आपके राइट आंसर है। अब इसी के बाद आप सभी का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, रामचंद्र शुक्ल जी जो है आपकी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अब इसी के बाद आप सभी का अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था। क्या इन्होंने संपादन किया था। पहला ऑप्शन है आप सभी का हिंदी प्रदीप, दूसरा ऑप्शन है आप सभी का प्रथा और तीसरा ऑप्शन है आप सभी का आनंद कादंबरी, चौथा ऑप्शन है आप सभी का सरस्वती। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आनंद कादंबरी है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था। अब देखिए यहाँ तक आप सभी का अब पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप सभी का जो इसमें हिंदी के पेपर में होता है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आप सभी का एक 5 आपके गद्य के एमसीक्यू होते हैं और 5 आपके पद्य के एमसीक्यू होते हैं। जो आपके गद्य के थे वे हो गए। अब आप सभी का दूसरा नंबर जो आता है प्रश्न का, ये आपका यहाँ से पद्य का स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवादी की विशेषता है। तो प्रयोगवादी की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है आप सभी का प्रकृति वर्णन, दूसरा है आपका नवीनतम के प्रति आग्रह और तीसरा ऑप्शन है अतिशय भावुकता और चौथा ऑप्शन है आप सभी का विद्रोह व क्रांति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, दूसरा इसका ऑप्शन राइट है, नवीनता के प्रति आग्रह इसका राइट आंसर है। अब इसी के बाद आप सभी का ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, किस युग को? तो पहला ऑप्शन है आप सभी का भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है आप सभी का छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद युग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आपका जो द्विवेदी युग है इसी को आपका जागरण सुधार काल कहा जाता है। अब इसी के बाद आप सभी का ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है त्रिलोचन और तीसरा है आप सभी का केदारनाथ अग्रवाल, चौथा है नेमी चंद्र सेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। जो नागार्जुन है ये आपके प्रगतिवादी कवि नहीं है। अब इसी के बाद आप सभी का घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिशरण गुप्त जी जो है आप सभी के, पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, प्रगतिवादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आप सभी का क्या होने वाला है? दूसरा ऑप्शन, जो द्विवेदी युग के हैं आप सभी के मैथिशरण गुप्त जी जो है ये आपके द्विवेदी युग के हैं। अब इसी के बाद आप सभी का अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? पहला ऑप्शन है आप सभी का महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है आप सभी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चौथा ऑप्शन है मोहन लाल द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट, इसका आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है आपके महाप्राण के नामक से कवि विख्यात हैं। आपका ये राइट आंसर क्या है? तीसरा। अब इसी के बाद आप सभी का देखिए प्रश्न नंबर कौन सा आता है? 3। प्रश्न नंबर कौन सा आता है? 3। कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए आप सभी के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे। कितने प्रश्न दिए रहेंगे? 5 प्रश्न। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को इस जो आपकी यहाँ पर ये लाइन दी गई है, यहाँ पर इसमें से आप सभी किस गद्यांश में से देना होता है। यहाँ पर क्या है प्यारे स्टूडेंट, जिसमें आप सभी का जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है आप सभी के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप सभी को जानना पड़ेगा कि ये जो आपका यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश किस पाठ से है, तभी आप लोग इसका संदर्भ लिख पाएंगे। और आप सभी को कह रहा है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो यहाँ पर रेखा की गई है, जो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो अंडरलाइन था रेखा की गई है, यहाँ तक आप सभी को व्याख्या करना है इसकी। इसी के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। गद्यांश आपका जो है यहाँ पर किस ओर हमें प्रकट कर रहा है, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को इसका यहाँ पर ये सोल्यूशन मैं आप सभी को यहाँ पर देने में पॉसिबल नहीं हो। इसका सोल्यूशन हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आप सभी को सोल्यूशन इसका दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाकर के इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर देने में पॉसिबल नहीं हो प्यारे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग वहाँ पर जरूर जाकर देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके हमें जरूर सूचित कर दीजिएगा कि सर हमें दे दीजिए, तो मैं आप सभी को तुरंत दे दूंगा। इसी के बाद आप सभी का जो क्वेश्चन है, आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ज्योति विश्व का सर्वोत्तम ज्योति है। तो इसी आपके जो यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसी में से आपका क्या होगा? राइट हो। इसी में से आपका क्वेश्चन छाट के लिखना होगा। आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया। लेखक ने किसके मुस्कानमय का चित्रण किया गया है, यहाँ पर जो लेखक ने किया गया है इसको आप सभी को लिखना है। अब देखिए इसी के बाद आप सभी का अथवा में भी दिया रहेगा, ये आप लोग या फिर इसके ऊपर वाले को जो मैंने अभी बताया, या फिर आप लोग उसको करिए या फिर आप लोग इस गद्यांश को करिए। इन गद्यांश को या फिर एक ही आप सभी को करना है इसमें से। अब इसी के बाद आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगला क्या है आप सभी का क्वेश्चन नंबर आपका चौथा आ रहा है। प्रश्न नंबर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे एक गद्यांश पूछेगा और एक पद्यांश, दोनों में एक एक अथवा दिया रहेगा। आप लोग को या फिर जो आए तो आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी कह रहा है आप सभी का एक पद्यांश दिया हुआ है, इसका भी सोल्यूशन हम आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। यहाँ पर भी देखिए एक आपका ये था, इसके ऊपर का एक था, ये था एक आपका, और एक यहाँ पर देखिए अथवा में लिखा गया है, या फिर उसको ना आए तो आप सभी लोग इसके नीचे वाले को कर सकते हैं। इसी के बाद आप सभी का 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप यहाँ पर लिखा है कि शब्द सीमा लगभग कितना होना चाहिए? 80। अधिकतम आप सभी का 80 होना चाहिए शब्द, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये अधिकतम सीमा है आप सभी की। तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या कह रहा है? साहित्यिक परिचय लिखना है। पहले का क्या है, पहला कौन से आपके लेखक हैं? ये आपके देखिए लेखक हैं, अर्थात गद्यांश से दिया हुआ है। आपका पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है प्रोजी क्या है? सुंदर रेड्डी हैं, और तीसरा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन 3 में से आप सभी को, इन तीनों को आप लोग याद करके रखिएगा। इन तीनों में से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक या 2 जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर याद करके रखिएगा।
और आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग जरूर, यदि आप लोग साहित्यिक परिचय लिखते हो तो इनका एक संक्षिप्त परिचय देना बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स में संक्षिप्त परिचय, जो भी आप लोग लेखक का लिखेंगे उनका आप सभी को इसमें संक्षिप्त परिचय देना पड़ेगा। संक्षिप्त परिचय देने के बाद आप सभी को विस्तार में लिखना होगा। क्या होगा, इधर विस्तार में आप सभी को लिखना होगा। आप लोग जरूर ही अवश्य ही आप लोग इनका संक्षिप्त परिचय लिखना, जिससे एग्जामिनर आप सभी के संक्षिप्त परिचय को देखकर वे पूरा नंबर आप सभी को दे सके। इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करिएगा प्यारे स्टूडेंट। इसी के बाद आप सभी का ख नंबर कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा लगभग कितना होना चाहिए, 80 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पहला क्या है, आपके अयोध्या सिंहोपाध्याय कवि हैं, दूसरा है जयशंकर प्रसाद कवि हैं, तीसरा अज्ञे। इन तीनों में से आप लोग इन तीनों को याद करिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 से तीनों पूछे जा सकते हैं। जरूर आप लोग इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके कवि हैं। इनका साहित्यिक परिचय आप लोग जरूर याद कर रखिएगा। यहाँ पर भी आप सभी को एक इनकी संक्षिप्त परिचय देना बड़ी आवश्यक है, तो आप लोग जरूर इनका संक्षिप्त परिचय दे दीजिएगा। इनमें आप सभी को इनकी नाम लिखना पड़ेगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी पिता का नाम, इनकी शैली क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, इनका निबंध क्या था। बस यही चीज़ आप सभी को लिखना होगा, और इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, यही आपको संक्षिप्त परिचय में देना होता है। आप लोग इसको जरूर दे दीजिएगा। अब इसी के बाद आप सभी का प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है पंचलाइट कहानी। लालटेन के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर आपका अधिकतम शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 80 शब्द से अधिकतम नहीं होना चाहिए। ये आपका 5 अंक में पूछा जाएगा। इसे आप सभी को ना कि किताबी की भाषा में लिखना है, केवल आप सभी को अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन इससे रिलेटेड होना चाहिए, ना कि कोई अलग लिख दें, कि कोई सॉन्ग ही लिख दें। ऐसा मत करिएगा आप लोग। इसी के बाद आप सभी का देखिए यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है, या फिर आप सभी को पंचलाइट ना आए तो आप लोग लाठी या बहादुर कहानी को इनकी समीक्षा लिख सकते हैं। इसी के बाद आप सभी का 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आप सभी को क्या है, एक खंड काव्य है। आप सभी का खंड काव्य में क्या कह रहा है, आपका पहला स्वर्ण कुमार का है। तो आप लोग को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो खंड काव्य होता है प्यारे स्टूडेंट, ये आपके जिले वाइज जिले होता है। आप लोग जिस जिले में होंगे आप लोग उसी जिले का ही खंड काव्य तैयार करिएगा, कोई अलग खंड काव्य मत तैयार करिएगा, क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है खंड काव्य आपके जिले वाइज, आपके जो जिला में चलता है केवल वही, इनमें से तो पूरे आपके पेपर में देगा, लेकिन आप सभी को वही अटेम्प्ट करना होगा जो आपके स्टेट में, जो आपके जिले में है। तो आप लोग जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट का ही तैयार करिएगा, ना कि कोई अलग। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करिएगा। तो यहाँ तक आप लोग जरूर तैयार करिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को एक आलोक वृत्त यहाँ पर देखिए, आपका खंड काव्य, मैं मिर्जापुर जिले से हूँ, तो मिर्जापुर जिले में जो आप सभी का खंड काव्य चलता है, वो आप सभी का आलोक वृत्त खंड काव्य चलता है। इनका ही आप सभी का खंड काव्य चलता है। अब यदि आप लोग मिर्जापुर जिले से होंगे तो आलोक वृत्त आप लोग खंड काव्य इनको आसानी से रिवाइज था पढ़ाई कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं। यही आपका मिर्जापुर जिले में चलता है। इसी के बाद प्यारे स्टूडेंट आप सभी का क्या आता है, खंड ख। इसी के बाद क्या आता है, खंड ख। खंड क में क्या क्या कह रहा है, प्रश्न 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आप सभी को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसको आप सभी को हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। और आप सभी को इसका संदर्भ भी लिखना बहुत जरूरी है, संदर्भ भी आप लोग इसका लिख देंगे। इसी के बाद आप सभी का अथवा में भी दिया हुआ है, या आप लोग इसके ऊपर के गद्यांश को कीजिए या फिर आप लोग इसके नीचे वाले को कीजिए। इनमें से आप सभी को एक ही ऑप्शन को चूज करना है। इसी के बाद आप सभी का एक श्लोक से दिया हुआ है। ख नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनका आप सभी को हिंदी में अनुवाद करना है, एक श्लोक से देगा और एक आपका गद्य से। इनमें से या फिर जो भी आए आप सभी को एक ही आप सभी को करना है इसमें से। अब इसी के बाद आप सभी का 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला कह रहा है सूर्य को दीपक दिखाना, दूसरा कह रहा है हवाई किले बनाना, तीसरा कह रहा है अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम बनाना, अगर मगर करना, इधर उधर करना। ये आपका क्या है, ये आपका इनका एक मुहावरा है, इनको आप सभी को प्रयोग करना है। इसी के बाद आप सभी का अगला कह रहा है 10वां क्वेश्चन, ये आपका देखिए आपका 2000 आपके 2024 से आपका एड हुआ, नहीं 2023 से आपका ये टॉपिक एड हुआ है। तो आप लोग का ये जो है अपठित गद्यांश है, ये आप सभी के बुक में नहीं मिलेगा, ये अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ है। आप सभी को इसका आंसर आप सभी को अपने मर्जी से देना है, और इस गद्यांश में आप सभी को इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। इसको आप लोग छांट कर इसमें से लिख सकते हैं, ये क्योंकि आप सभी का अपठित है, इसको आप लोग पढ़े नहीं है। आप लोग को जरूर इस बोर्ड एग्जाम में एक अपठित गद्यांश देगा, इस पर आधारित क्वेश्चन भी 3 मिलेंगे।
अब इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही उत्तर चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम। अविराम माने होता है लगातार और अभिराम माने होता है सुंदर। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इसी के बाद आप सभी का दूसरा कह रहा है भवन और भुवन। भवन माने होता है घर और भुवन माने होता है संसार। तो इसका कौन पहला ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। इसी के बाद आप सभी का अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। वायु का लिखिए या फिर आप लोग मित्र का लिखिए या फिर राजा का लिखिए या फिर लक्ष्य का। वायु का आप लोग हवा भी लिख सकते हैं और फिर यहाँ मित्र का आप लोग दोस्त भी लिख सकते हैं। इसके आप लोग मतलब साथी भी लिख सकते हैं। बहुत सारे केवल दो शब्द आप सभी को लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसी के बाद आप सभी का ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। इसका आपका जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा राइट हो जाएगा। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? पंकज अर्थात कमल कहते हैं। कमल भी कह सकते हैं, पंकज भी कह सकते हैं। इसका क्या है? पर्यायवाची है। इसी के बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला कह रहा है आज मेरा बड़ा भाई आ गया। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इसको आप सभी को शुद्ध करना है। इसी के बाद आपका दूसरा कह रहा है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। अध्यापक ने मुझसे निबंध लिखवाया, इसका सही होगा। इसी के बाद तीसरा कह रहा है तुम मेरे पुस्तक को दे दो, तुम हमारे पुस्तक को दे दो। इसी के बाद चौथा कह रहा है हम पहाड़ में सैर करने गए हैं, हम पहाड़ पर सैर करने गए हैं, इसका राइट होगा। इसी के बाद आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। करुण रस आप सभी को लिखना है, शांत रस इनकी आप सभी को स्थायी भाव भी लिखना होगा और उदाहरण भी देना होगा। इसकी परिभाषा भी आप सभी को लिखना होगा। ख नंबर कह रहा है उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। उपमा अलंकार किसको कहते हैं, इसको लिखना है और इनका लक्षण क्या होता है कि किस तरीके से कौन सा उदाहरण होगा कि आपका उपमा अलंकार होने वाला है। इसी के बाद ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। इसी के बाद आप सभी का प्रश्न नंबर आपका क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसके टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? अधिकतम शब्द आप सभी को 250 शब्दों में लिखना है, अर्थात इसको 3-4 पेज में लिखना होगा आप सभी को। इसी के बाद यहाँ पर अथवा में भी दिया है, या फिर आप सभी को वे न आए तो पत्र आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। कौन सा? अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसी के बाद आप सभी का लास्ट टॉपिक जो आता है प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला कह रहा है आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण। दूसरा कह रहा है प्रजातंत्र में बिशप की भूमिका। तीसरा कह रहा है देश में बेरोजगारी समस्या। और आपका चौथा कह रहा है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। और पांचवा कह रहा है पर्यावरण संरक्षण का आवश्यक। आप लोग इन पांचों निबंधों को तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट। आप लोग इन पांचों निबंधों को तैयार कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे निबंध पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन पांचों निबंधों को बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। मैं आप सभी को इसका पीडीएफ जो है, पेपर का भी पीडीएफ आप सभी को प्रदीप इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पर दे दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके हमें कहेंगे तब प्यारे स्टूडेंट। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें वीडियो कैसी लगी। आप सभी लोग बताइएगा कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो आप लोग प्यारे स्टूडेंट इसी तरह से आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। तो यदि आप लोग प्यारे स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।